गाहकुच में एक रात गुजारने के बाद मैंने इश्कमन वादी जाने का फ़ैसला किया और सुबह तकरीबन 12 बजे गाहकुच से निकल पड़ा। 1 बजे तक मैं इश्कमन वादी में वाक़ एक जगह चतुरखंड पहुंचा। ये वो मकाम है जहां तक ज़्यादातर इश्कमन आने वाले सयाह आते हैं और यहीं तक आपको ज़्यादा होटल्स भी मिलेंगे। यहाँ एक होटल को मैंने अपना दूसरा मरकज़ बना लिया और अपना सारा सामान रख दिया। तकरीबन 3 बजे मैं यहाँ से आगे की वादियों को देखने के लिए चल पड़ा। चतुरखंड से आगे सड़कें ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ भी इन्हीं रास्तों में हैं। आगे तेज़ हवाएं चल रही थीं और मौसम कुछ ख़राब था। तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा के सफ़र के बाद मैं इश्कमन नाम के इस गांव पहुंचा। इरादा तो इससे आगे के गांव और वादियां देखने का भी था, लेकिन पहले ही 4:30 बज चुके थे और स्कर्दू से गिलगित के रास्ते में रात को सफ़र करने के बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब यहाँ मज़ीद रात में सफ़र नहीं करूँगा। सो यहाँ मैंने कुछ वक्त गुजारा और फिर वापस होटल की तरफ चल पड़ा और इससे आगे की वादियाँ जैसा कि फैज़ाबाद और हंदिस न देख सका। अगली सुबह मैं बदसवत झील देखने के लिए निकला। ये झील 2011 में लैंडस्लाइडिंग के बायस वजूद में आई थी और इसके करीब में 5-6 बड़े ग्लेशियर्स भी हैं। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर कच्ची पक्की सड़कों पर सफ़र करके मैं एमित पहुंचा, लेकिन एमित के फ़ौरन बाद फौजी चौकी पर मुझे परमिट ना होने की वजह से रोक लिया गया। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये परमिट गिलगित बल्तिस्तान से बाहर के लोगों को DC दफ्तर से लेना होता है और एमित में ही वाक़ तहसील दफ्तर से भी मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से आगे पाकिस्तान के सिर्फ 14 गाँव और हैं, फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर है। हफ्ते का दिन था और DC और तहसील दफ्तर दोनों बंद थे, सो मुझे यहाँ से वापस लौटना पड़ा। फिर मैं कुछ देर एमित में ही रुका और यहाँ मुझे इजाज़ और शेर अफजल मिले। शेर अफजल यहीं अपना होटल बना रहे हैं और ये अपने मेहमानों के लिए आगे के परमिट का इंतज़ाम भी किया करेंगे। इनका होटल को जुलाई तक मुकम्मल तामीर करने का इरादा था। कुछ देर एमित में गुजारने के बाद मैं चतुरखंड वापस रवाना हो गया, लेकिन दिन इतना भी बुरा नहीं होने वाला था। एमित से वापस आके इसी दुख में था कि झील नहीं देख सका। तभी मेरी मुलाकात एक टूरिस्ट पुलिस अफसर फजल दाद से हुई। मुझे चतुरखंड के लोगों ने बताया था कि नदी के उस पार दही नाम का एक गांव है जहां एक आबशार है, लेकिन यह आबशार गूगल मैप से भी नहीं थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके ढूंढूं। इसका जिक्र फसल भाई से किया तो वो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ आ गए और मुझे यहाँ तक ले आए। रास्ता काफ़ी ऊंचा था और 2 बंदों के साथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इस आबशार को मकामी लोग दही गोशार कहते हैं, जिसका मतलब है दही आबशार। ये आबशार गुमनाम ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह यहाँ सयाहों का ना आना है। मेरे हिसाब से ये आबशार खरमंग की मशहूर खामोश आबशार से भी बड़ी है, या कम अज़ कम उसके बराबर ज़रूर है। ड्रोन को ऊपर करके देखा तो पता चला कि ये आबशार ऊपर पहाड़ों पर ग्लेशियर से आ रही है और इसके रास्ते में और भी बहुत सी छोटी छोटी आबशारें हैं। दही के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जब तक हम आबशार में रुके हुए थे, मकामी लोग आते रहे और अपने साथ चाय और खाने की दावत देते रहे। यहाँ आबशार के अलावा भी कुदरती हुस्न की कमी नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है जिसका दुनिया से राब्ता चतुरखंड के ज़रिए ही है। इन दोनों को लकड़ी का एक पतला सा पुल में आता है। दही से वापसी पे हम जगह जगह तस्वीरों के लिए रुके, जिनमें से 2 जगह काफ़ी अच्छी लगी। एक जगह रास्ते में ही है जहाँ से पहाड़ों का अच्छा मंजर आता है। यहाँ रुक के मैंने और फजल भाई ने कुछ तस्वीर ली, लेकिन यहाँ तस्वीरों के लिए सबसे अच्छी जगह दही और चतुरखंड के दरमियान पुल है। इधर रुक के हमने काफ़ी तस्वीरें ली, लेकिन यहाँ थोड़ा मुहतात रहना पड़ता है क्योंकि ये वाहिद पुल है जो दही और चतुरखंड को मिलाता है। सो इस पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स आती रहती हैं और यहाँ तक के ट्रैक्टर्स भी इसी से गुजरते हैं और फिर पुल पे बिल्कुल जगह नहीं बचती। आबशार देखने के बाद एक अच्छा दिन गुजार के मैं चतुरखंड वापस आ गया, लेकिन रात को तूफान आया और बिजली, इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स सब बंद हो गए। अगली सुबह तूफान तो थम चुका था, लेकिन बिजली, इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स अभी भी बंद थे। यहाँ ये मामूल है, इसीलिए इस दौर में भी यहाँ के लोगों के पास लालटेन होते हैं। मैप्स नहीं चल रहे थे, सो नाश्ते के बाद सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ। तभी मेरी मुलाकात एक बार फिर फजल भाई से हुई, जो मेरे पास खुद ही होटल आ गए। फजल भाई से पूछा कि कहाँ जाया जाए, तो वो मुझे ब्रिजेल की ट्राउट फार्म से आए। यहाँ काफ़ी सारे फार्म्स हैं, लेकिन जिस फार्म पे हम आए इसके मालिक मास साहब थे और इनका बेटा महफाज दूसरे बच्चों को इस छोटी सी कश्ती पर सवारी करा रहा था। इस कुएं में बहुत ज़्यादा ट्राउट फार्म्स हैं और इस वजह से यहाँ आपको गिलगित बल्तिस्तान में सबसे सस्ती ट्राउट मिलेगी। इसके बाद तकरीबन 12:30 बजे तक मैं अपना सामान समेट कर वापस गाहूस की तरफ चल पड़ा, जबकि चतुरखंड में बिजली, फ़ोन सिग्नल्स और इंटरनेट अभी भी बंद थे।